पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद अंबाला रतनलाल कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। कटारिया साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार। कटारिया साहब, सबसे पहले मैं आपके संसदीय के क्षेत्र की बात करूंगा। अंबाला संसदीय के क्षेत्र में बतौर एमपी आपने क्या क्या नए प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं? देखिए, अंबाला के अंदर जिस प्रकार से हमारे यहाँ वीएलडी का कॉलेज आया है और माँ सरस्वती का उद्गम स्थल का उत्थान हुआ है और सरस्वती फिर से बहेगी, इसी तरह से पंचकुला के अंदर जो है हमारा जो टिक्कर ताल है वहाँ पर एडवेंचरस गेम वहाँ पर चली हैं। और अब फिर कल मुख्यमंत्री जी ने 40-50 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए थे कि वो होम स्टे की पॉलिसी को अपना के और डिफरेंट किस्म की जो ब्रेवरी के काम करके उस क्षेत्र के अंदर रोज़गार जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अंबाला से लेकर कैथल तक जो 4 लेन बनी है, चंडीगढ़ से लेकर यमुनानगर तक जो 4 लेन बनी है, वो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य हैं। और अंबाला में एक कॉरिडोर बन रहा है और जो है आदरणीय अनिल विज जी भी उसके लिए पूरा प्रयत्नशील रहते हैं। जैसा कि वहाँ पर जो है हमारा एक योद्धा स्मारक बन रहा है अंबाला कैंट के अंदर, और बहुत से काम यहाँ पर चल रहे हैं। और मैं इस बजट सत्र में ये मांग उठाऊंगा कि अंबाला को लॉजिस्टिक हब बनाया जाए और अंबाला को टेक्सटाइल हब बनाया जाए, क्योंकि अंबाला दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि आज दिल्ली में भीड़ हो गई है, गुड़गांव में भीड़ हो गई है, फरीदाबाद में भीड़ हो गई है। अगर सरकार कोई योजना बनाकर जो है वो अंबाले का विकास करती है तो आने वाले 50-60 साल में हम 1-2 करोड़ लोगों का यहाँ पर समावेश करके इसे जो है 5-6 राज्य जो हमारे पड़ते हैं, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, तो इन सब राज्यों का एक गेटवे ऑफ डेवलपमेंट जो है ये हो सकता है। लॉजिस्टिक हब और टेक्सटाइल हब, ये अंबाला बनने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? इसके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पहले ही अंबाला के अंदर जो है 2,500-3 हजार करोड़ रुपए का कपड़े का मार्केट है, लेकिन अगर वहाँ पर इस प्रकार की इंडस्ट्री आती है, वहाँ की जो मिक्सी इंडस्ट्री है अगर वो फ्लोरिश करती है, और मैं 25 साल से लगा रहता हूँ कि जो अंबाला कैंट की साइंस इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट हो, तो वो हमारे इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अभी जैसे पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो बनाया गया है, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ का डिजाइन ली कॉर्बुजियर ने जो है वो तैयार किया था, इसी प्रकार से कुछ एक्सपर्ट मिलकर हमारे पंचकुला का प्लान जो है वो तैयार करें। आप देख रहे हैं कि पंचकुला के अंदर निफ्ट आया है और वहाँ पर क्लासें शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आयुर्वेदिक का एक यूनिवर्सिटी आई है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और यहाँ पर सैनिक स्कूल आया है बतौड़ में, तो और बहुत से काम यहाँ पर हो रहे हैं। कटारिया साहब, बतौर सांसद अगले 3 साल आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? 2 साल तो हो चुके हैं, 2 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है। देखिए, हम सब मोदी जी के कार्यकर्ता हैं और मोदी जी ने भारत के विकास के लिए जो बीड़ा उठाया हुआ है उसकी धूम आज सारे संसार के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। जैसा कि हम डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं, हमारी जो कंपनियां हैं वो दिन रात जो है तरक्की कर रही हैं, और यहाँ पर वर्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना आया है कि आज
हमारे देश के अंदर 70 यूनिकॉर्न्स है। एक यूनिकॉर्न्स का मतलब है कि जिसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एक यूनिकॉर्न के अंदर होती है। तो इस प्रकार से हम चारों तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हम ऐसा ढांचा खड़ा करना चाह रहे हैं जिससे किसानों की आमदनी दो गुनी हो। इसी तरह से जो हमारा मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और पिछली बार के बजट में भी हमने जिस तरह से 1,18,000 करोड़ रुपया तो सड़कों के लिए रखा था और अपना हेल्थ के लिए 2,23,000 करोड़ रुपया रखा था, जो कि 137% की इंक्रीज थी। और इसी तरह से जो अब ये बजट पेश होगा, इसमें हम अपने क्षेत्र की एक से बढ़कर एक मांग को उठाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों का भला हो सके। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर नया होगा, क्या विकास रफ्तार पकड़ेगा? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर फरीदाबाद और गुड़गांव 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। मुझे याद है कि 35 साल पहले जब मैं छोटा मंत्री हुआ करता था तो गुड़गांव में कोई खास डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन आज वही गुड़गांव विश्व की 4थे नंबर की डेस्टिनेशन बना हुआ है और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो 10-10 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ डेवलप कर रही हैं। इसी तरह से पंचकुला का मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से यहाँ पर फार्मा हब बनेगा। जो पहले इंडस्ट्री बद्दी में आई थी उनको कंसेशन मिलती थी, लेकिन अब वो कंसेशन उनकी समाप्त हो गई है, तो इसलिए वो आज पंचकुला की तरफ का रुख कर रहे हैं और उस क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। आपने प्रयास शुरू किए थे शुरू में ही कि पिंजौर की जो एचएमटी है वहाँ पर सेब की मंडी बने ताकि जो हिमाचल से आने वाला सेब है वो वहाँ पर व्यापक स्तर पर आ सके। वहाँ का उसमें क्या डेवलपमेंट है? देखिए, अभी 3-4 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी जयराम जी यहाँ पर आए थे और हमने उनके सामने एक मुख्यमंत्री जी ने रोड मैप रखा है कि अगर हिमाचल और हरियाणा मिलकर काम करेगा तो हम बहुत सी चीज़ों का समाधान आपस में यहाँ कर सकते हैं। उसी दृष्टि से अपना ये सेब मंडी का भी आता है। हालांकि जितना काम होना चाहिए था वहाँ पर अभी तक उतना नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये भी फ्लोरिश करेगी। यमुनानगर बर्तन उद्योग से जुड़ा हुआ है, वो भी आपके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसके लिए क्या आपका रोड मैप रहेगा? देखिए, बर्तन उद्योग जो था वो हमारा जगाधरी का विश्व विख्यात बर्तन उद्योग था, पर प्लाई का भी है वहाँ पर, परंतु बर्तन उद्योग धीरे धीरे करके कुछ दूसरे राज्यों में चला गया और आज वहाँ पर दोबारा से फिर स्ट्राइक करने की जरूरत है ताकि वो उद्योग फिर से फ्लोरिश करे। कटारिया साहब, डेवलपमेंट की बात की जाए, रोड्स की बात की जाए, तो उसको लेकर विशेष रूप से आपका फोकस आपकी लोकसभा में ग्रामीण अंचल में किस तरह से है? देखिए, ग्रामीण अंचल के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत बहुत से कार्य चल रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है और अभी हम ये भी चाहेंगे कि यमुनानगर से पौटा साहब बने। हम ये भी चाहेंगे कि जो ये मेन रोड है इससे शहजादपुर होता हुआ नारायणगढ़ का भी ये सारे के सारा 4 लेन का जो है ये बने, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कटारिया साहब, अगर यहाँ से पंचकुला से बात की जाए, सहारनपुर तक, हरिद्वार तक, देहरादून तक बहुत बढ़िया सड़कें बन गई हैं, तो आगे सड़कों की डेवलपमेंट के लिए और नेटवर्क मजबूत करने के लिए, रेलवे नेटवर्क मजबूत करने के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं पिछले 25 साल से यमुनानगर चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए लगा हुआ हूँ और अभी थोड़ा कामयाब हुआ हूँ कि जो यमुनानगर से करनाल की है उसको तो हरी झंडी मिल गई है और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यमुनानगर से पटियाला वाया कुरुक्षेत्र पेहवा उसको भी अभी हमें करना है। और ये जो एक बद्दी जाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन जो है
उसके 250 करोड़ रुपए अब आ चुके हैं और वो उसका मुआवजा बांट के उसके ऊपर भी काम शुरू होने वाला है और 4 लेन भी हमने वो बना दी है। कटारिया साहब, आपकी सक्रियता लगातार अपने के क्षेत्र में रहती है, दुख सुख में लोगों के आना जाना रहता है। लोगों की जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी युवा वर्ग की, उसको देखते हुए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक रोजगार का संबंध है, सभी को परमानेंट रोजगार तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। जैसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप एक बहुत बड़ा जो है एक मौका है नौजवानों के लिए आगे बढ़ने का, और लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं और उसमें नौकरियां मांगने की बजाय नौकरियां देने वाले बन रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि भाई जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बनो, और लेकिन फिर भी जैसे हरियाणा प्रदेश है, इसमें 7 साल में हमने 70,000 लोगों को रोजगार दिया है और आगे भी रोजगार के अवसर हम प्रदान करा रहे हैं। इसी प्रकार से केंद्र के अंदर भी है, हमने महिलाओं को जो है मिलिट्री के अंदर भी जो है फाइटर जो लेडीज़ हैं उनको भी प्राथमिकता दी है और एनडीए के अंदर भी प्राथमिकता दी है। तो हम चारों तरफ से सारे देश को लेकर साथ साथ चल रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं रतनलाल कटारिया, सांसद हैं अंबाला लोकसभा से। अपने लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी जो एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट को लेकर जो उनका रोड मैप है उसको लेकर इन्होंने खुलकर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।